नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और आज के प्रमुख समाचारों के साथ मैं हूं संजय कुमार। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आएंगे चंपारण। तैयारियां पूरी। कृषि संकल्प अभियान के तहत भव्य कार्यक्रम में होंगे शामिल। राष्ट्रीय जनता दल ने तेज प्रताप यादव को दिखाया बाहर का रास्ता। राजद सुप्रीमो के आदेश पर निष्कासन का पत्र जारी। आंधी पानी में गिरा विद्युत तार, अब तक नहीं हुआ दुरुस्त। 30 परिवार अंधेरे में रहने को है मजबूर। नरकटियागंज प्रखंड के नौतनवा पंचायत का मामला। पूर्वी चंपारण के सुगौली में ऑर्केस्ट्रा के दौरान शराब के साथ नृत्य करना युवक को पड़ा महंगा। एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर सुगौली पुलिस ने किया गिरफ्तार। विदेशी शराब भी बरामद। पश्चिम चंपारण के रामनगर में सरकारी कार्य में बाधा करने में 5 मंचलों पर पुलिस ने लिया एक्शन। नामजद प्राथमिकी दर्ज। और बेतिया नगर निगम महापौर गरिमा देवी शिकारिया ने नगर के नालों की सफाई कार्य का किया निरीक्षण। चिलचिलाती धूप और कड़क गर्मी के बीच किया निरीक्षण। दिहाड़ी मजदूरों के बीच मिनरल वाटर का किया वितरण। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचेंगे। इसकी जानकारी पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सह सांसद राधा मोहन सिंह ने दी। सांसद राधा मोहन सिंह ने बताया कि कृषि संकल्प अभियान के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र में किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में किसान पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और कुछ बड़ी घोषणाएं भी करने वाले हैं। योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उसमें एक्सीलेंस सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर व हॉस्टल का निर्माण शामिल है। भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 29 मई से 12 जून तक देशव्यापी महत्वाकांक्षी महाअभियान की शुरुआत की गई, जिसे विकसित कृषि संकल्प अभियान के नाम से पूरे देश में चलाया जा रहा है। यह देशव्यापी अभियान पूरे देश के 700 से अधिक जिलों में एक साथ चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में 2000 से अधिक वैज्ञानिकों की टीम किसानों के खेतों तक जाकर तकनीकी जानकारी दे रहे हैं। इस कार्यक्रम से 15 दिनों में 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुंचने वाला है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिला के जो 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, पिपराकोठी और परसौनी के वैज्ञानिकों का 2-2 का टीम गांव की ओर जाते हैं और एक दिन में 3-3 गांवों का भ्रमण कर रहे हैं और पूरे देश में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसी अभियान के तहत हमारे देश के कृषि मंत्री की भी बहुत दिन से इच्छा थी और सौभाग्य से ये पूरे देश में अभियान चल रहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो इस अवसर पर माननीय शिवराज जी कल सुबह 9 बजे यहाँ पहुँचेंगे और हेलीपैड से उतरेंगे तो हजारों किसान उनके साथ पूरे कैंपस में तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। जो हमारी सबसे बड़ी योजना देश का एक्सीलेंस सेंटर फॉर बोमाइन ब्रीडिंग है, तो उसके उन्नयन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4.5 करोड़ की जो एक योजना है उसका शिलान्यास करेंगे। और दूसरा जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसके अंदर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैदराबाद में जहाँ ब्रह्मोस्त्र भी बनता है, तो उसके द्वारा 1 करोड़ 64 लाख की राशि दी गई है हॉस्टल बनाने के लिए, तो उसका भी शिलान्यास करेंगे। मतलब कुल मिला जुलाकर 100 करोड़ 14 लाख की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और कुछ घोषणाएं भी करेंगे। तो इसलिए भी कल के कार्यक्रम का महत्व बढ़ जाता है, पिपराकोठी का महत्व बढ़ जाता है कि कुछ तो दिए हैं उसका शिलान्यास करेंगे और जो कुछ देने वाले हैं उसकी घोषणा भी करेंगे। अनुष्का यादव प्रकरण के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। आधिकारिक रूप से उनके निष्कासन का पत्र जारी कर दिया गया है,
लालू यादव ने इससे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर करने का ऐलान किया था, जिस पर अब औपचारिक मुहर लग गई है। नरकटियागंज प्रखंड के नौतनवा पंचायत वार्ड 7 में आंधी पानी में विद्युत तार के गिर जाने से लगभग 30 परिवार के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ उमस भरी गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पेड़ के नीचे बैठने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 8 दिन पहले आंधी आई थी, जिससे विद्युत तार टूट गया। इस बात की सूचना विद्युत विभाग को पिछले कई दिनों से दिया जा रहा है। इसके बावजूद कोई सुनने और समझने वाला नहीं है। ग्रामीण किसी तरह से दिन को तो बिता देते हैं, लेकिन रात को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर अंधेरा रहने और गर्मी के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। वहीं नौतनवा पंचायत के मुखिया विद्युत विभाग को फोन कर इस बात से अवगत कराया और अपनी नाराजगी जताई है। मतलब आज ये 8 दिन हो गई, आंधी आई में तार सारा टूट गई। अब यहाँ सारा लड़का मैंने परेशान बड़ा सा गर्मी से, तो एकरा कर हुआ। लेकिन हम मुखिया जी से कहला बानी, मुखिया जी कितना दिन से परेशान बानी, कहता नहीं अगर कोनो मैंने मामला नहीं कहल। समस्या भाई ये आंधी में तार गिर गई, आज तक लेना बनल 8-9 दिन 10 दिन हो गए। मुखिया जी से कहा था, सबका से कहा था, तो ये लियावते नहीं खेले, तो क्या करी सामने के परेशानी बा। लाइट नहीं खेबर, पंखा के नीचे नहीं रहे के बा, तो समस्या देखी ना, घाम बा कि ना, यही नहीं बस समस्या। दूसरे कौन समस्या बा? हमने के लाइन जोड़ा जाए, काम सब ठीक बा। पूर्वी चंपारण के सुगौली में मांगलिक कार्यक्रम के दौरान बार बालाओं के साथ शराब के नशे में युवक का ठुमका लगाना महंगा पड़ गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो ने बिहार की शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए। बीते दिन वायरल वीडियो में युवक स्टेज पर विदेशी शराब की बोतल लेकर डांस करता दिखा। मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्वी चंपारण एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर विशेष अभियान चलाकर आरोपी मिट्ठू यादव को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने उसके पास से विदेशी शराब भी बरामद किया है। प्रशासन की तेज कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप है। पश्चिम चंपारण अंतर्गत नरकटियागंज के जानकी उपशास्त्री संस्कृत महाविद्यालय में स्वागत सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति एमएलसी अफाक अहमद, सभापति रीना देवी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर केंद्रीय कोयला व खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने महाविद्यालय के भूमि के अतिक्रमण व व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने वाले पर तंज कसा। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कुछ करना होगा। देखिए, जानकी संस्कृत महाविद्यालय इस चंपारण का एक धरोहर कभी रहा है, और पुनः हम सब लोग चाहेंगे कि धरोहर के रूप में अपने आप को स्थापित करें। आज यहाँ एक कुलपति जी आए थे संस्कृत महाविद्यालय दरभंगा, तो और तमाम उनकी टीम भी आई थी, और तमाम यहाँ इस क्षेत्र के प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी आए थे। फिर इसके बाद जब बैठेंगे हम लोग, इस पर चर्चा करेंगे कैसे इसको डेवलप किया जाएगा, आगे भविष्य में रणनीति बना के इसको डेवलप करना है। खबर पश्चिम चंपारण के रामनगर से है, जहां सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले 5 मनचले युवकों पर पुलिस ने नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। नगर के अंबेडकर चौक पर वाहनों की लंबी कतार से जाम से निपटने गई पुलिस से करीब 2 दर्जन मनचले युवक उलझ गए। उक्त युवक इतने अधिक बेलगाम हुए कि अपर थानाध्यक्ष सतीश कुमार के वहां मौजूद होने के बावजूद पुलिस पदाधिकारी राजीव साफी और राजन कुमार सहित सिपाहियों से बदसलूकी करने लगे। पुलिस पदाधिकारी उस समय अवाक रह गए। थानाध्यक्ष ललन कुमार ने बताया कि सतीश कुमार अपर थानाध्यक्ष ने लिखित शिकायत कर बताया कि 29 मई की शाम अंबेडकर चौक पहुंचे तो देखा कि सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगी थी। जब उनके साथ मौजूद पदाधिकारी और बल रास्ता खोलने के प्रयास में जुटे तो 15-20 लड़के सरकारी कार्य में बाधा करते हुए पुलिस बल से उलझ गए और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद का नारा लगाया, गाली गलौज करने लगे तथा रास्ते से आने जाने वाले गाड़ियों का रास्ता अवरुद्ध कर दिए। ये वीडियो जो वायरल हुई है, इसमें देखा जा रहा है कि कुछ लड़के हैं और वो उनका कुछ आपस में लड़ाई वड़ाई चल रहा है। इसी चक्कर में कुछ लड़ाई हुई पुलिस के साथ थोड़ा बहुत, तो उसके बाद वो लड़के भाग गए हैं, पर उसमें FIR हो गया और उनको अरेस्ट करने के लिए जो है प्रक्रिया चालू हो गई है, तुरंत अरेस्ट हो जाएंगे। बेतिया नगर निगम महापौर गरिमा देवी शिकारिया ने मानसून पूर्व नगर निगम के
सघन शहरी क्षेत्र के नाले नालियों की सफाई और उड़ाही युद्ध स्तर पर तेज करने का निर्देश दिया है। महापौर श्रीमती सिकारिया ने बताया कि मानसून पूर्व नाले की पूर्ण साफ सफाई बहुत आवश्यक है। इसको लेकर महीनों से जारी तैयारी और साफ सफाई कार्य को फुल प्रूफ बनाने का निर्देश महापौर श्रीमती सिकारिया ने मौके पर मौजूद सफाई निरीक्षक मोहम्मद तबरेज को दिया। महापौर ने कहा कि जेठ की चिलचिलाती धूप की कड़क गर्मी में नाला सफाई में लगे दहाड़ी मजदूर भाइयों का कार्य बेहद कठिन है। उन्होंने कहा कि आप सबके कठिन कार्य के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। महापौर ने ऐसे प्रतिकूल मौसम में उनकी सेवा को कठिन बता उनके बीच मिनरल वाटर का वितरण किया। नाला सफाई में लगे दहाड़ी मजदूरों के कठिन काम के बदले मजदूरी के साथ स्नेह और सहानुभूति रखने का निर्देश नगर निगम के निरीक्षी पदाधिकारियों को दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरा होने तक मैं स्वयं भी आप सबके बीच आती रहूंगी। अब चलते चलते आज की अच्छी बात, रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए आखिरी सांस तक चलते हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।